भाई ऐसा कुछ नज़ारा है नदी का। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई तुम्हारे भाई की फिर से एक नई यात्रा चालू हो चुकी है और अभी अपन निकल चुके हैं खंडवा बाईपास पे। ये देखो ये चिड़िया कैसी चेचा आ रही है भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी कोई थकान नहीं है। अभी अब देखते हैं, आगे चलेंगे जब सब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इस बार अपन ने ये साइकिल है, साइकिल पे कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेके आए हैं। पिछली बार जब महाकुंभ की यात्रा करी थी प्रयागराज की तो भाई काफ़ी सामान लेके आया था मैं। इस बार कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय भाई ठंड थी तो ठंड का सारा सामान लेके चलना पड़ रहा था मेरे को। और अभी यहाँ से नीमावर 11 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर चलना है अपने को। 11 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ से जल भरना है कावड़ लेके, फिर वापस हरदा आना। ये देख के एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, इसलिए मैंने पहले ही बोला। पीछे भी देखा था कितनी सारी गौ माता बैठी हुई थी। गाड़ी वाला से मेरा एक अनुरोध है कि भाई कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि ये देखो भाई अभी बेचारी गौ माता की जान चले गई ना। भाई तुम्हारा भाई हंडिया पहुंच चुका है। हंडिया यहाँ से 3 किलोमीटर है और भाई लगभग मैं 6 बजे निकला था और अभी 7 बजने वाले हैं। मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर में पहुंच चुका हूँ। तो भाई नर्मदा मैया के पास पहुंच चुका हूँ मैं। और ये देख लो भाई दोनों किनारे जा रही है भाई यहाँ से वहाँ तक। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई नहाने की अनुमति है या नहीं, क्योंकि मेरे को कावड़ के लिए जल भरना है और नहाने देंगे या नहीं वो तो अभी किनारे पे इस साइड गया था तो शायद लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। अब मेरे को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगा। मेरे को जो साधन चाहिए था वो मिल नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को ना जल के लिए कमंडल चाहिए था, तो वो कमंडल यहाँ नहीं मिल पाया, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। और भाई देखो दोनों किनारे चल रही है अपनी नर्मदा मैया। और ये देखो भाई मंदिर कितना शानदार लग रहा है। में हरदा से यहाँ नीमावर तक आने में 1.5 घंटा लगा। और जो नर्मदा मैया भैया दोनों तरफ से पानी देख लो आप, पूर चल रही है भाई। तो अभी मेरे को नहाने का थोड़ा ये हो रहा है कि भाई नहाऊंगा कहाँ पे। देखता हूँ वहाँ किनारे पे जाऊँगा और मेरे को तो कमंडल लेना, जल भर के उसमें कावड़ भरूंगा और निकल जाऊँगा। हाँ तो भाई हरदा आ चुका हूँ। मुझे लगभग 4 घंटे लगे। सुबह 6 बजे का निकला था मैं यहाँ हरदा से नीमावर के लिए, और मुझे 4 घंटे लगे जाने और आने में और जल भरने में। भाई गर्मी इतनी हो रही है कि हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। और अभी मैं बंसल पेट्रोल पंप पे हूँ और ये हमारे कालू भाई की पंचर की दुकान है। और ऐसा कुछ सीन है भाई, ये अपनी साइकिल खड़ी हुई है। ये हमारे कान्हा भाई आ चुके हैं। और हालत कुछ भाई थोड़ी गंभीर हो चुकी है। बादल हो रहे हैं पर क्या बताए, गर्मी हो रही है इतनी कि पूछो मत। भाई सीट ने हालत ख़राब कर दी है, बताता हूँ आपको। ये देखो ये बार बार ऊंची हो जाती है, नीची हो जाती है। तो भाई इसका जो मटेरियल है बहुत हार्ड है भाई, तो थोड़ा दर्द हो रहा है पिछवाड़े में, क्या बता। हाँ तो भाई फाइनली 4 बार पहुँच चुका हूँ। और ये मेरे पीछे भाई ये अपने भोलेनाथ जी का गुप्तेश्वर मंदिर है और ये यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। पर भाई मेरे को भरोसा नहीं आ रहा, मैं सुबह 6 बजे का निकला था और यहाँ पे 3 बजे पहुँच चुका हूँ। 3 साढ़े 3 बजे के लगभग। 9 से 10 घंटे में चला और भाई 9 से 10 घंटे में मैं आ गया, ये समझ लो 80 किलोमीटर। भाई बहुत बड़ी बात होती है, 80 किलोमीटर आ गया। अब जैसे देखो मैं हरदा से नीमावर गया, नीमावर से वापस हरदा आया और हरदा के बाद फिर 4 बार आया हूँ। तो आप ही काउंट कर लेना कि भाई कितना किलोमीटर हुआ। हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा नहा लेता हूँ। और ये साइकिल पे अपना सामान रखा हुआ। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सामान तो कोई, मतलब मंदिर से तो सामान कहीं जाना नहीं चाहिए। और उस साइड है नदी, वो नदी का नाम तो नहीं मालूम, मैं देखता हूँ जाके और पता करता हूँ क्या। कि गर्मी काफ़ी हो रही थी तो मैंने सोचा नहा लूँ, और हालत भी ख़राब हो गई थी धूप में साइकिल चला चला के। और ये पीछे आप देख रहे हो ये है गुप्तेश्वर मंदिर। भाई ऐसा कुछ नज़ारा है नदी का, और यहाँ पे मैं नहाया हूँ। और ये कुछ सीन है भाई यहाँ का, लोग नहा रहे हैं, ये बच्चे नहा रहे हैं, भैया लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। हाँ तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं मंदिर की ओर।
मंदिर में जाते ही एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिली। पुराने पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस जगह को चंपावती नगरी के नाम से जाना जाता था। अचानक मेरी नजर इस चक्रव्यूह पे पड़ी। कहा जाता है महाभारत का 13वां दिन था। कौरवों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे निकलना तो दूर प्रवेश करना भी मुश्किल था। पर आया एक वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। युधिष्ठिर कहते हैं, अभिमन्यु क्या तुम जानते हो चक्रव्यूह तोड़ना? अभिमन्यु कहते हैं, हाँ चाचा, पिता ने मुझे इसके भीतर प्रवेश करना सिखाया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। लेकिन जो युद्ध भूमि में उतर जाए वो पीछे नहीं हटता। भीम कहते हैं, अकेले मत जाना पुत्र, यह चक्रव्यूह केवल रण नहीं छल का जाल है। अभिमन्यु कहते हैं, यदि मैं पीछे हट गया तो मेरी आत्मा जीवन भर शांत ना होगी, लेकिन मैं जाऊंगा धर्म के लिए, सत्य के लिए और आप सबके लिए। एक तरफ दुर्योधन कहते हैं, यदि अभिमन्यु भीतर आ गया तो लौट कर नहीं जाएगा। आज्ञा तो गुरुवर, आज एक अर्जुन को नहीं अर्जुन पुत्र को रोकना है। द्रोणाचार्य कहते हैं, उसे अकेला घेरना उचित नहीं, पर युद्ध भूमि में है तो परिणाम तो सहना ही होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर कहते हैं, एक नहीं 100 आओ, धोखे से नहीं डरता, पराक्रम मेरा अस्त्र है। कर्ण कहते हैं, अकेला है, घायल है, अब इसका अंत कर देना चाहिए। अश्वत्थामा कहते हैं, योद्धा की मर्यादा यही कहती है, पर युद्ध की मर्यादा कौरवों की चिंता नहीं। अभिमन्यु अंत समय में कहते हैं, शरीर से पराजित हो सकता हूँ पर आत्मा से नहीं। यदि मैं गिरा भी तो मैं विजय लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अकेले ने चक्रव्यूह को हिला दिया। सूत्रधार कहते हैं, अभिमन्यु गिरा पर वो युद्ध नहीं हारा, उसका बलिदान धर्म की उस लोक की तरह था जिसने कुरुक्षेत्र को जला दिया और न्याय की नींव रख दी। शाम कब हो गई थी पता नहीं चला, वहाँ का नजारा काफी खूबसूरत था। मेरे को पंडित जी ने बोला था कि भाई अभी बाहर वेट करो, मतलब वेट नहीं करो, उन्होंने बोला था कि भाई सोने की व्यवस्था हो जाएगी, आपको बता देंगे और खाने का भी बता देंगे। अब मैं वेट कर रहा हूँ, या फिर मेरे को ही पूछना पड़ेगा जाके कि भाई क्या है, कैसा क्या नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से देखेंगे क्या करना है। हाँ तो भाई अपनी सोने की व्यवस्था ऐसी कुछ है। ये हॉल में, मंदिर का हॉल है, और खाना पंडित जी के साथ खा लिया था। भाई अब थोड़ा पैर दर्द कर रहे हैं तो फटाफट सोते हैं और सुबह मिलते हैं।